Hi everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount. And this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. And in handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो हैंडरिटन नोट्स है बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. सो परचेज दीज हैंडरिटन नोट्स सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स. सो आज की वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप जब अपना आंसर लिखते हो एग्ज़ाम में तो आपको कितने पेजेस का लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट होता है और जिसकी वजह से स्टूडेंट के मार्क्स जो होते हैं वो भी अच्छे नहीं आते हैं. और बहुत लोगों का डाउट होता है कि इतने मार्क्स का है तो हमें कितना लिखना है. ठीक है, तो आज की वीडियो में जब आप लास्ट तक पहुँचोगे तो तब तक आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए, अगर आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका जो उसका आंसर होगा वो 20 वर्ड्स में लिखना है. ये आपकी 3 लाइन्स हो जाती हैं. उसके बाद आपको अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 या 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है. ये होती है आपकी 4 to 5 लाइन्स. और अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आता है आपका 100 to 150 वर्ड्स में आता है, जिसमें कि आपका 1 पेज हो जाता है सिंगल साइड का. ठीक है, बोथ नहीं, सिंगल साइड. और अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो आपको 250 से 350 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि आपका 2 से 3 पेजेस हो जाते हैं. और अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 350 से 400 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि आपका 3 to 4 पेजेस हो जाता है. और अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो आपको उसमें 500 से 600 वर्ड्स लिखने होते हैं, जो कि होता है आपका 5 पेजेस का. ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितना कितना आपको लिखना है. क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तो उसके ऊपर वर्ड लिमिट तो लिखी रहती है, लेकिन ये नहीं पता रहता कि कितने लाइंस में कितने पेजेस में लिखना है. तो 1 मार्क का होगा तो 3 लाइन लिखो, 2 मार्क्स का होगा तो 4 से 5 लाइन लिख दो, और 5 मार्क्स का होगा तो 1 पेज लिख दो, सिंगल पेज. और अगर 10 मार्क्स का है तो 2 से 3 पेजेस आप लिख सकते हो. अगर आपका 15 मार्क्स का है तो 3 से 4 पेजेस आप लिख सकते हो. और अगर आपका 20 मार्क्स का है तो आप 5 पेजेस लिख सकते हो. ओके, और इसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि अगर आपको 20 मार्क्स है, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली जो पेपर होते हैं उसमें 20 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं. अगर आपको 20 मार्क्स है ना तो आपको अपना आंसर कैसे लिखना है, और मतलब कैसे लिखे कि जिससे कि आपके 5 पेजेस भी फिल हो जाए और आंसर जो है आपका प्रेजेंटेबल भी लगे. ठीक है, अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, नहीं तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी. उस वीडियो में मैंने पूरा बताया है कि आपको अपना 20 मार्क्स का जो आंसर है वो कैसे लिखना है. और अगर आप लोगों के पेजेस देखो, अगर आप लोगों को पेजेस ज़्यादा भरने हैं ना, अगर आपको जैसे 15 मार्क्स अगर आपका क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप क्या कर सकते हो ना, आप पॉइंट्स को ग्राफ के जैसे प्लॉट कर सकते हो, आप डायग्राम्स बना सकते हो. डायग्राम्स बनाने से क्या होता है ना, आपका जो आंसर होता है बहुत प्रेजेंटेबल लगता है. और
जो चेकर होता है उसको भी पता चलता है, क्योंकि पॉइंट्स आपने पहले लिख दिए तो चेकर को चेक करने में भी आसानी होती है। तो आप डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इससे की होगा आपके जो पेजेस होंगे वो भी फिल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में तो बस मैंने इतना ही बताया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट थे कि उनको कैसे लिखना है, मतलब इतने मार्क्स का है तो कैसे, कितने पेजेस फिल करने, कितने पेजेस फिल करने। तो इससे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.